गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे कि हम सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सॉलिड है उसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं, मैंने बताया आपको, वो पैक्ड होते हैं। कल क्या था ना, क्लोज पैकिंग। लेकिन फिर भी उनके बीच में ना वैकेंट स्पेस होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, वॉइड। जिसको क्या नाम दिया था हमने, वॉइड का नाम दिया था, ये दिया था वॉइड का नाम। अब देखिए ये वॉइड है, तो ये जो वॉइड है यानी कि जो वैकेंट स्पेस है ना, उसको निकालना, परसेंटेज में निकालना कि भाई कितना परसेंटेज जो टोटल स्पेस है वो फिल्ड है। ये तो वॉइड हो गया, मतलब जो वैकेंट स्पेस है। लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी किसको बोलेंगे, अब भाई इन वॉइड के अलावा कितना स्पेस, जैसे 100% में से कितना फिलअप है, पूरा टोटल पार्टिकल से भरा हुआ है, 75% है, 52% है या 60% है, जितना भी है वो निकालना पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि पैकिंग एफिशिएंसी इज़ द टोटल परसेंटेज है, यानी परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस हो गया, जो टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल, कि पार्टिकल के द्वारा जो टोटल स्पेस फिल्ड किया गया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोल रहे हैं। अब देखिए ये पैकिंग एफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ेगी, निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैं सिंपल क्यूबिक लैटिक सेल के लिए निकालती हूँ। सिंपल क्यूबिक लैटिक सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक लैटिक सेल में हम क्या पढ़ते हैं कि एटम्स जो होते हैं सिंपल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्यूब की कॉर्नर पे, जैसे ये हमारे पास में क्यूब है बच्चे, ये क्यूब है, तो यहाँ कॉर्नर पे प्रेजेंट है ये वाला, ये सिंपल क्यूब है। ये कितने कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 7, और ये 8 कॉर्नर हो जाए। ठीक है, यानी कि तो उसको हम बोलेंगे सिंपल। और ये एक दूसरे को ना टच किए हुए होते हैं। जैसे एक्चुअली जो है ना, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये ऐसे हैं। अगर हम इसका 3D में जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो वो कैसे होगा, ये जैसे ये इस कॉर्नर पे है, ये इस कॉर्नर पे है, तो इसको दूसरा ये इस कॉर्नर पे ऐसे होगा। तो ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एक दूसरे को टच ही हुए होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम इसको क्या बोल दे देते हैं, जो ये यहाँ पे ना इनकी इसके सेंटर की इसकी ये जो दूरी है, भाई टच किए हुए आपस में, तो ये जो है इस लेंथ को नाम दे दिया गया है ए। क्या नाम दे दिया गया है, ए नाम दे दिया गया है। अब ए किसके बराबर है, ये देखो ए किसके बराबर है बेटा, तुम देख रहे होगे, ये स्फीयर का सेंटर है ना, इससे यहाँ से दूरी कितनी होती है, आर होती है, रेडियस मानते हैं। इस रेडियस इसकी दूरी कितनी है, आर होती है, ये भी रेडियस मानते हैं। तो एक आर, ये आर, ये पूरी ए है ना, तो ए किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गया 2r। अब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल कितनी है, वॉल्यूम यूनिट सेल की, ए क्यूब है। वही निकालते हैं ना, वॉल्यूम कैसे निकालते हो भाई, अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला ये तो ए क्यूब हो गया। अब ए कितना था अपने पास में, 2r था, 2r का क्या कर दो, क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा, 8r क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या निकल के आएगी, वॉल्यूम आ गया। अब क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन कितने एटम कंटेन कर रहा है, 1 एटम। कितना एटम कंटेन कर रहा है, 1 एटम। कैसे, वो मैं पहले भी बताया था, लेकिन फिर एक बार कैलकुलेशन बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया बेटा, यहाँ पे हर एक उस पे कितने हैं, मतलब एक पूरे रूम की बात करेंगे तो 8 कॉर्नर होते हैं।
अब उसका कंट्रीब्यूशन है, ये जो 8 कॉर्नर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जैसे ऐसे शेयरिंग किया हुआ है, ये शेयरिंग कर रखा है इसने, ये जैसे इसके साथ टच किया हुआ है, तो ऐसे ही ना ये 8 के साथ टच किया हुआ होता है, हर एक 8 के साथ कंट्रीब्यूशन इसने किया हुआ होता है। ठीक है, ये एक तो मैंने दिखा दिया, एक अगर मैं इधर बनाऊंगी तो इधर भी दिख जाएगा, और इसके पीछे बनाऊंगी, एक ये जो ये लाइन है इस पर बनाऊंगी, ठीक है ना, एक जो इधर जाए कोई अटैच है तो उधर भी इस तरफ भी बनेगा, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक पीछे हो गया, मतलब ऐसे ना 8 कंट्रीब्यूशन है, उसने 8 के साथ शेयरिंग कर रखी है, तो इसीलिए उसका जो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो 1/8 करेंगे। अब 8 से ये चलाओ, कितना बच गया, एक एटम बच गया, तो इसके पास कितना एटम प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है। अब है वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस, ये जो वॉल्यूम थी हम बात कर रहे थे तो यूनिट सेल की वॉल्यूम थी, ठीक है ना, और ये है वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस की। क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, वैसे सबको पता होगा तुम्हें, 4/3 पाई आर की थी, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। अब क्या करेंगे, अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम की वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से बना लो, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना हो गया, 4/3 पाई आर की क्यूब, क्या किया 100 डिवाइड बाय किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितनी है, ये रही 8 r3, ठीक है। तो इसको जब हम सॉर्ट आउट करते हैं, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 52% आ जाती है, 52% 0.4% आसपास आ जाती है। तो कई बार क्वेश्चन ये सीधा ऐसे ही पूछा जाता है कि जो है वो क्लोज पैकिंग जो सिंपल वाले की कितनी आएगी, तो 52.4% आएगी। कई बार ऑप्शन में ना 5/600 ये दिया हुआ होगा, कैलकुलेशन कंप्लीट ना करके इस तरह से अलग दिया हो जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको, दोनों ये ना परसेंटेज ऐसे ही निकालना है। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड भी निकालते हैं। बॉडी सेंटर्ड के लिए पहले एफसीसी का निकालते हैं। आवाज़ कम करिए रहे, एफसीसी को मैंने आपको नाम बताया था, एचसीपी सीसीपी इसे भी नाम दे देते हैं, सीसीपी भी वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। अब इसके लिए निकालते हैं क्या होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए एफसीसी होता है क्या है। ये आपके पास ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से तो इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे तो हो गई वो एफसीसी का मतलब, और एक एक आपका फेस पे प्रेजेंट होता है। कितने फेस होते हैं, 6, एक जो बैक में हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो ये अब
इसको निकालना है। कैसे तुम निकालोगे? पोस्ट पैकिंग HCP और CCP में इक्वल एफिशिएंसी होती है। FCC में, CCP में, HCP में, मतलब अगर एफिशिएंसी पूछी जाए तो ये इक्वल होगी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसका कैसे इसको निकालोगे। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँगी तो हो गया ऐसे प्रेजेंट है, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे को टच किए होंगे। कॉर्नर ये एक फेस में प्रेजेंट है, ये तो ये इस कॉर्नर पर, तो ये इस तरह से आपकी एक ट्राइंगल बनी हुई बन सकती है, जिसको नाम दे दिया गया A, B और C। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC क्या होता है फॉर्मूला, जो ये थ्योरम तुम पढ़ते हो पाए तो उसको सबको पता है। कैसे निकालते हैं? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसको ऐसा नाम दे सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर AB स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या है? AC स्क्वायर निकालना है तो हमने उसको A मान लिया भाई, A और ये C ये निकालना है। तो ये A हमारा पास, ये हमारे पास A, तो कितना हो गया हमारे पास? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या बन गया? AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारे पास में? 2A A स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ से क्या किया गया? AC को मैं क्या मान लूँ? B मान लूँ। AC को मैंने क्या मान लिया? AC को मैंने मान लिया ये B है, जैसे इसको हमने A माना, तो B स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2A स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर सकते हैं दोनों साइड, तो ये A बच गया हमारे पास अंडर रूट में A ये स्क्वायर था, तो ये हमारे पास में B की वैल्यू आ गई। ठीक है। R क्या है हमारे पास? हमें पता है रेडियस है, मान लें R अगर रेडियस है तो अब क्या निकालोगे? B किसके बराबर हो जाएगा? B किसके बराबर हो जाएगा? अब R रेडियस है, अब ये तुम ले रहे हो, दिखा देते हैं। यहाँ से कितने सारे स्पेयर हैं अगर हम देखते हैं, 4R हो गया ना। अरे जो सेंटर से एक R, ये इतना R, ये यहाँ से R, ये यहाँ से R इतना सेंटर तक ये R, सेंटर तक ये R, सेंटर तक ये R, 1 2 3 4 R हो गए। तो यानी कि यहाँ पे B किसके बराबर होगी? 4R के बराबर होगी। ठीक है। अब 4R किसके बराबर लिख सकते हो तुम? अंडर रूट 2 के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू B की वैल्यू है ना, B की वैल्यू यहाँ पर। अब तुमने A निकालना है, A निकालो, क्या हो जाएगा? 4R है, आ गया ये A की वैल्यू। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्या तुम इसको ऐसे ही लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। 2√2 R के बराबर काट देंगे ना इसको 2 से तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 R के बराबर हो जाएगा। तो R, अब यहाँ से R निकालना है तो R को तुम कैसे लिख सकते हो?
आर लिखा जा सकता है, ए किसके बराबर आ गया इसके, तो आर लिखा जा सकता है हमारा ए टू अंडर रूट टू के बराबर। ये आर की वैल्यू निकालना, ए टू अंडर रूट टू के बराबर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया है, आर आ गया। अब सीधा ही पैकिंग एफिशिएंसी में पुट करना है। पैकिंग एफिशिएंसी कितने के लिए निकालोगे, एफसीसी में कितने होते हैं एटम, तो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, तो उसके लिए 8 कॉर्नर होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है। अब होता है फेस के लिए 6 होते हैं फेस। एक रूम के कितनी दीवारें होती हैं, छत और फर्श को मिला के 6, तो उसमें कंट्रीब्यूशन कितने का होता है 1/2 का। क्यों, क्योंकि एक इधर मान लिया एक साइड वाली दीवार है, तो वो उस दूसरे रूम के साथ भी तो शेयरिंग कर रही है ना, तो इसलिए 2 की, तो उसमें कितना आ गया 6, 1 प्लस कितना आ गया 4, तो 4 आइटम प्रेजेंट है। अब इसके लिए निकालेंगे हम, क्या है 4 क्यूबिक के लिए कितना 4/3 पाई आर की क्यूब होता है ना। अब ये 4 के लिए निकालना है तो 4 से गुना कर, तो एक एटम के लिए होगी तो 4 एटम के लिए होगी ना, ये हो गया 100। नीचे क्या करोगे, जो आपकी क्या वैल्यू आई थी 2 अंडर रूट 2r आई हुई है, ये वाली ए का, इसका हम क्यूब कर देंगे। जब इसको सूट आउट करोगे तो 74% प्रोपोर्शन। तो ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है फेस सेंटर्ड की। उसके बाद कल मैं जो है ना बॉडी सेंटर्ड की करेंगे, और दोबारा से एक बार एक तीनों को थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। एक बार ये देख लो, ट्राइंगल लिया पहले तो एबीसी में, एबीसी के लिए ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम फेस पे बात कर रहे हैं तो कॉर्नर के साथ साथ ये कॉर्नर पे तो हर एक फेस पे भी है, तो एक इस तरह से ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसका नाम रख लिया हमने ए बी सी। ठीक है, तो अब हमने ये लेंथ निकालनी, ये पता है ए है, ये मान लिया हमने ए है, तो इसको हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर कर दिया, तो कितना 2a स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने बी मान लिया, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ए सी स्क्वायर मानते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बी मान लिया तो इसका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब बी हो गया, अब बी इसको स्क्वायर था अंडर रूट कर दिया तो ये अंडर रूट ए आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है आर रेडियस है, अब ये आर रेडियस है तो ये बी किसके बराबर हो गया। अब बी मैंने बताया कितने सारे स्फीयर देख लो आप, एक और ये जो बीच वाला स्फीयर है ये दोनों सेंटर इसके हैं, तो 2 आर यहाँ से हो गया, 1 आर यहाँ से हो गया, 1 आर यहाँ से हो गया, 4 आर के बराबर हो गया। ये 4 आर हो गया इज इक्वल टू 2a के बराबर है, तो a यहाँ से निकाल लिया 4 आर अंडर रूट 2a। अब a की वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी, तो ये आ जाए 2 अंडर रूट 2r। ये इसका क्यूब कर देंगे, एक का ही क्यूब करते हैं हम जब भी फॉर्मूले में करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं ना, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, एक ही क्यूब होती है, तो ये एक का क्यूब यहाँ हो जाएगा। 4 एटम निकालेंगे, अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो फेस सेंटर पिच 1/8 का होता है, 6 1/2 होता है, तो 4 एटम हो गए। तो अब 4 के एक का 4/3 पाई आर की, तो 4 का एटम का कितना हो जाएगा 4 से गुना करके, और उसको निकाल देंगे, ये आ जाएगा 74%। तो कल करते हैं BCC, आज के लिए इतना ही।